फ्रेंड्स, आज की वीडियो का विषय है लाइंस। जी हाँ, छोटे बच्चों के लिखने की किताबों में आपने ऐसी लाइंस बनी हुई देखी होंगी। ये देखिए, यहाँ मेरे पास एक छोटे बच्चे की लिखने की किताब है जिसमें कुछ लाइनें सीधी बनी हैं, कुछ लाइनें ऐसे खड़ी बनी हैं, कुछ ऐसे कर्व लिए हुए बनी हैं, कुछ ऐसे कर्व लिए बनी हैं और कुछ सर्कल लिए हुए बनी हैं। इन लाइंस के ऊपर हम बच्चों को पेंसिल चलाने के लिए कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि हम बच्चों को इस लाइन के ऊपर ट्रेसिंग करने के लिए कहते हैं। बच्चों को ट्रेसिंग करवाने के दो वजहें होती हैं। एक तो बहुत सारे बच्चों को सही मायने में पेंसिल कैसे पकड़ते हैं ये पता ही नहीं होता। उसके पीछे वजह होती है कि उनके हाथों की, उनकी उंगलियों के जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी वीक होते हैं और वो पेंसिल को ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाते। इसलिए बहुत से बच्चे या तो पेंसिल ऐसे पकड़ते हैं या ऐसे करके पकड़ते हैं, या तो वो अपनी ऐसे सारी ही उंगलियां इस्तेमाल करते हैं पेंसिल को पकड़ने के लिए, या वो पेंसिल को ऐसे इतनी दूर से पकड़ते हैं। सो पेंसिल को पकड़ने का जो सही तरीका है वो उन्हें सही मायने में नहीं आता, या उस तरीके को अपनाने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। उससे होता ये है कि जब वो बच्चा अक्षर लिखता है, जब लेटर फॉर्मेशन उसको करना होता है, तो जिस तरह से पेंसिल को घुमाना है, इन लाइंस का मकसद क्या है? इन लाइंस का मकसद यही है, क्यों इसके ऊपर बार बार ट्रेसिंग की जाती है या करवाई जाती है, कि पेंसिल को ढंग से पकड़ना और पेंसिल को अक्षर के साथ घुमाते हुए चले जाना। जब वो कॉन्टिन्यूसली लगातार इन लाइंस की प्रैक्टिस करता है तो उसे कोई भी अक्षर लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगता। जैसे कि आप देखिए, हमारी हिंदी वर्णमाला में ऐसे बहुत से अक्षर हैं जिसमें आप ये वाला ये कर्व जो है इसका इस्तेमाल होता है। जैसे कि अक्षर है सबसे पहले खा। ये देखिए, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, ऐसे वापस आया, खा। या अक्षर बनता है या, ये फिर यही कर्व है, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। या आप ये देखिए, बनता है था। इस तरह से इन सभी लाइंस को बार बार प्रैक्टिस करवाने का या लगातार उनको अभ्यास कराने की वजह यही होती है कि जब बच्चा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे या हिंदी के वर्णमाला लिखे, देखिए इसी सर्कल को अगर मैं दोबारा से लूँ, ये सर्कल हमारा, ये सेमी सर्कल बहुत काम आता है। जब बच्चे लगातार इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये सेमी सर्कल इंग्लिश के बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। जो बच्चे लगातार इन सेमी सर्कल्स का अभ्यास करते रहते हैं या उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, इंग्लिश के बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को वो बहुत ईज़िली लिख लेते हैं। जैसे कि आप देखिए, इस सेमी सर्कल की वजह से मैं आपको 2-3 एग्ज़ाम्पल देती हूँ जो कि हम इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स बनाते हैं, जिसमें से पहला लेटर है लेटर बी। ये देखिए, दूसरा लेटर है लेटर डी, तीसरा लेटर है लेटर जी। इसी तरह से ये देखिए, जो मैंने ये कर्व किया है इसको एक तरह से आप लूप कह लीजिए। ये लूप होते हैं जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बहुत सारे काम आते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के साथ साथ यही वाले लूप्स जो हैं, आप देखिए हिंदी अल्फ़ाबेट्स में भी कितने काम आते हैं। हिंदी का एक वर्ण है श, श से क्षत्रिय, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे। ये बच्चा जितनी आसानी से मैंने इसे बना दिया है, बच्चे के लिए इस बात को समझना ही बहुत कठिन होता है कि वो पहले यहाँ से घुमाएगा या यहाँ से घुमाएगा, ये ऊपर से जाएगा या ये ऐसे करके बनेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो अभी भी ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिनको मैं देखती हूँ, वो का जब बनाने लगते हैं तो वो ऐसे बनाते हैं। पहले वो ये वाला हिस्सा बना देते हैं और उसके बाद वो ये वाला हिस्सा बनाते हैं, और यही प्रैक्टिस ज़िंदगी भर उनके साथ चलती रहती है। अक्सर वो इस तरह की प्रैक्टिस को डेवलप कर लेते हैं।
इसीलिए इस तरह की ये जो कर्व्स लाइंस हैं या इस तरह की लाइंस हैं या इस तरह के सर्कल्स हैं, उनको बनाया जाता है। इनको बनाने के लिए आपको ये देखिए कि एक सही तरह से एरो दिया जाता है कि इसकी फॉर्मेशन ऐसी है, आपको इसकी फॉर्मेशन ऐसे इसी डायरेक्शन में करनी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं आपसे जल्द दूसरी वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय। Please subscribe, like and share.